तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन it is the reverse process of differentiation. Okay, it is the reverse process of differentiation. It is the reverse process of differentiation. मतलब डिफरेंशिएशन का एक ऑपोजिट प्रोसेस है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो देखो, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मीन्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट मतलब कोई एक चीज है उसको क्या करना, अलग अलग करना। इंटीग्रेशन मीन्स कोई एक चीज अलग अलग क्या हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसको हम लोग एक साथ में रखेंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कोई एक छोटा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट है, उसी पार्ट्स को हम लोग एक बड़ा वाला पार्ट बनाएंगे जोड़ के। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब कोई एक बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल में, छोटे छोटे पार्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है, एक है इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, उसमें जितने सारे रूल्स हैं, जितने सारे फॉर्मूलास हैं, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो, जब क्या होता है, सपोज इफ d by dx of f of x equal to f dash x। सपोज d by dx of f of x equal to f dash x होगा, सपोज। ओके, तो क्या होगा, अगर f x का डिफरेंशिएशन f dash x हो रहा है तो f dash x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, f x होगा। ठीक है, अगर f x का डिफरेंशिएशन f dash x होगा तो f dash x का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, f of x होगा। लेकिन क्या होगा, एक चीज, सपोज मैं यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड कर रहा हूँ, c को, यानी कांस्टेंट c, तब भी क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन f dash x ही होगा। क्योंकि देखो, इसमें f of x का डिफरेंशिएशन अगर f dash x है तो एक c अगर हम लोग ऐड कर लें, कांस्टेंट अगर हम लोग ऐड कर लें, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर f(x) का f dash x हो रहा है, देन f(x) प्लस c का भी क्या होगा, वही f dash x होगा, है कि नहीं। तो f(x) प्लस c का भी क्या होगा, वही f dash x होगा, क्योंकि d by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, मैं बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यह इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x। ओके, f dash x, उसके बाद क्या रहेगा, योर d इज द ऑपरेटर एंड x इज द वेरिएबल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ f dash x विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू f of x प्लस क्या होगा, c। देखो हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा था कि कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरा फंक्शन हो रहा है तो दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला फंक्शन होगा। लेकिन इसमें एक c हमेशा तुम लोग ऐड करना, क्योंकि देखो c का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है, c क्यों ऐड करेंगे हम लोग, देखो इसमें, क्योंकि जब भी हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो सिमिलरली अगर इसका डेरिवेटिव हम लोगों को f dash x चाहिए
तो इसमें कि कांस्टेंट भी रह सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है कि उसमें कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म जो है वो रह सकता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो fx को fx के साथ हम लोग c को हमेशा ऐड करेंगे जब भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन वो इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इनडेफिनाइट इंटीग्रल होना चाहिए। दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक है इनडेफिनाइट और एक है डेफिनाइट। उसके डेफिनाइट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। डेफिनाइट में तुम्हारा बाउंड्री का रीजन होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसमें गिवन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, खाली इनडेफिनाइट देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। तो कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज fx का डेरिवेटिव f' होगा, तो ऑब्वियसली f' का इंटीग्रेशन जो होगा वो fx प्लस c होगा, क्योंकि fx के साथ अगर हम लोग प्लस c करके अगर उसका डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग को f' मिलेगा, ठीक है। तो नया चैप्टर है, धीरे धीरे करके देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ओके। तो देखो, जैसे कि सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि d by dx of x square which is equal to 2x, okay, d by dx of x square which is equal to 2x, okay, then हम लोग को पूछा है सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कितना होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, x स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट c होगा। c होगा क्यों, क्योंकि इसमें सपोज 1 ऐड होता तब भी क्या होता है, उसका डेरिवेटिव 2x होता। इसमें 2 ऐड होता तब भी क्या होता है, उसका डेरिवेटिव 2x ही होता, क्योंकि कांस्टेंट जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस c। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, कुछ भी फॉर्मूला हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। लेकिन क्या होगा, फिर भी हम लोग कोई एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल पा रहे हैं। अगर हम लोग को पता चल गया कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है वो किसका डेरिवेटिव है, वो किसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा। जैसे कि सपोज अगर मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x dx, ये निकालो बोला है सब कुछ। तो हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा कि 3x स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली x क्यूब का। 4x किसका डेरिवेटिव होगा, हो सकता है 2x स्क्वायर का, है कि नहीं। 2x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x होगा, प्लस एनी कांस्टेंट c। तो हम लोग इसमें बिना कुछ फॉर्मूला लिए इंटीग्रेशन निकाले हैं। सो दिस मेथड इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड को हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें कि हम लोग बिना उसका फॉर्मूला किए हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्शन मतलब खोज करके कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसी में से हम लोग निकालेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। द अबव मेथड इज कॉल्ड एज the above method is called as method of inspection। तो वो जो मेथड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ओके। तो यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके, ठीक है, यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला कुछ निकालेंगे इसी मेथड का यूज करके, ओके। तो हेडिंग दो सम फॉर्मूलास ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो ये जो फॉर्मूला जो होगा ये क्या होगा, डेरिवेटिव से ही निकलेगा, डेरिवेटिव से ही इसका जो फॉर्मूला जो है वो निकलेगा, वही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके। तो देखो, एक साइड में डिफरेंशिएशन का लिखूंगा, दूसरे साइड में इंटीग्रेशन का, ओके।
तो जो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये थोड़ा सा अपोजिट होगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही होता है। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होगा, उसमें पावर माइनस होता है और इनटू होता है। इसमें क्या होगा, पावर प्लस होगा और क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन प्लस सी को हम लोग हमेशा रखेंगे इसमें, ठीक है, प्लस सी को हमेशा रखना है इसमें। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या निकला, ई का पावर एक्स। तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, वही ई टू द पावर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, ई का पावर एक्स प्लस सी। फिर थर्ड क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ए। ओके, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स क्या होगा, ये जो लॉन ए जो होगा ये साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, ए का पावर एक्स बाय लॉन ए, ए टू द पावर एक्स बाय लॉन ए प्लस सी, ए का पावर एक्स बाय लॉन ए प्लस सी। देन फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होगा वो होगा cos x, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x। अगर इसका डेरिवेटिव cos x हो रहा है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x प्लस c। ओके, देन d by dx of cos x equal to minus sin x, and integration of sin x equal to minus cos x, cos x plus c। Next, derivative of tan x equal to sec square x, then integration of sec square x dx equal to tan x plus c। अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec square x होगा तो sec square x का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan x होगा। सिमिलरली हम लोग आगे फिर और फॉर्मूलास का फिर करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x is equal to sec x into tan x, then integration of sec x into tan x dx will be sec x plus c। नेक्स्ट sec x तो गया, d by dx ऑफ tan x cot x का नहीं किया हम लोग, cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx will be
माइनस कोटेक्स, माइनस जो है वो उस साइड जाएगा, माइनस कोटेक्स प्लस सी। नेक्स्ट ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स ना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx will be minus cosec x plus c. Then हम लोगों को पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स विल बी 1 by root over of 1 minus x square. So integration of 1 by root over of 1 minus x square dx will be equal to sin inverse x plus c. Okay. d by dx of cos inverse x minus 1 by root over of 1 minus x square, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root over of 1 minus x square dx क्या होगा, माइनस जो है उस साइड जाएगा, तो दिस इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c। तो इसका डिफरेंशिएशन आइदर प्लस sin इनवर्स x प्लस c होगा और माइनस cos इनवर्स x प्लस c होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे d by dx of tan inverse x 1 by 1 plus x square, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square dx will be tan inverse x plus c. d by dx of cot inverse x equal to minus 1 by 1 plus x square, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square dx will be minus cot inverse x plus c. तो हम लोग को देखना है sec inverse x का और cosec inverse x का, नहीं तो d by dx of sec inverse x equal to 1 by x into root over of 1 minus x square. So integration of 1 by x into root over of 1 minus x square dx will be equal to sin inverse x plus c, and d by dx of cosec inverse x equal to minus 1 by x into root over of 1 minus x square, then integration of 1 by x into root over of 1 minus x square dx will be minus cosec inverse x plus c. These are yes, हाँ बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ ठीक, गलती से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। गुड, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये है तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलास, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड फार्मूलास को लेके इसमें तुम लोग एग्जांपल देखना
और ये जो एक्सरसाइज, जो तुम्हारा पहला जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। यही जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही तुम लोग का ये जो एक्सरसाइज है ये होगा, ठीक है। और जिसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा उसको हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उसको हम लोग फिर आगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में फिर देखेंगे, ठीक है। आज तुम लोग पहला जो एक्सरसाइज है करो इसको लेके, ठीक है।